नमस्कार, मी संदीप खेडेकर. गाव माझं आहे, मी इकडचं स्थानिकच आहे, पण राहणारा अंबरनाथचं आहे. मी ॲक्च्युली फ्रेश वॉटरमधलं हॉबिस्ट आहे, पण फहद जमादार हे आमचे मित्र आहेत. त्यांच्या सौजन्याने आज हे मरीन ॲक्वेरियम ट्रेनिंग हे घेतलं. मी फील्ड व्हिजिट केली काल त्यांच्यासोबत. बरीचशी माहिती मिळाली. जे गोष्ट मला अशक्य वाटत होती ते त्यांच्या माहिती आणि सहकार्याने बरेचसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात आणि आमचं त्याच्याबद्दल हॉबीची उत्सुकता आणि आकर्षण अजून वाढतं त्याच्यामुळे. त्यामुळे खूप फहद जमादार आणि बाकीचे इतर सगळ्या टीमचा थँकफुल आहोत. गजानन कोल्हापुरे सोलापूर विजयलक्ष्मी ॲक्वेरियम आपलं शॉप आहे. 2 दिवस झाला या ट्रेनिंगमध्ये आहे. आपण म्हणजे ॲक्वेरियमच्या ट्रेनिंगमध्ये त्याच्यामध्ये टँक सेटअप, बाकीचे जे माशाचे फिडिंग वगैरे, माशाबद्दल जे काय अडचणी आहेत ते सगळं त्याबद्दल सगळी माहिती देत असल्याबद्दल त्याबद्दल धन्यवाद. हाँ, हिंदी में अपन करना था. ठीक है ना, स्टार्ट. ठीक है. सबसे पहले ये है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे अभी कितने लोग हैं उस एक्वेरियम है, मरीन एक्वेरियम्स, वो प्लीज़ हाथ ऊपर करें तो क्वेश्चन आंसर आसानी से दे सकेंगे. ये 2 ही लोग हैं. कोल्हापुर वाले कोणाकडे, तुमच्याकडे एक है, आपके पास एक है, 3 लोगों के पास है, बाकी सब नए लोग हैं. ठीक है ना. तो सुबह में किसी ने क्वेश्चन किया था मुझे कि ड्राई फूड कैसा देते हैं. तो भाई मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं अभी जो लिया सेक्शन. हाँ, तो आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए मतलब वो माइक के थ्रू, तो बेटर रहेगा. यूजुअली क्या होता है अभी आपका क्वेश्चन इस पे बोलते जाइए, वो भी रिकॉर्ड चलेगा. मेरा क्वेश्चन ये था मॉर्निंग में, यूजुअली हम जब मंगाते हैं बाहर से, यूजुअली चेन्नई से आते हैं तो फिशरमैन उसको वाइल्ड कॉट करके लाते हैं और वो बताते नहीं है कि ये कौन सा फीड लेता है. समटाइम्स वो सब लाइव फीड पे रहता है और हमारे पास आने के बाद वो फीड नहीं लेता. हम बहुत ट्राई करते हैं पैलेट्स फीड करने का,
बाद में जो हमको मालूम पड़ता है कि वो माइसिस फीड करता है या कुछ और फीड करता है, तो उस टाइम में बहुत लेट हो जाता है, तब तो मच्छी मर जाता है या हमारे पास बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसमें जो हम लोग कैसे फीड कर सकते हैं डायरेक्टली, या कुछ प्रोसेस रहेगा वो बता सकते हो आप तो अच्छा रहेगा। ठीक है। आपका पहले बात तो ये सवाल ऐसा है कि मछली हम लोग इंपोर्ट करते हैं या कहीं से मंगाते हैं और डायरेक्ट उनको ड्राई फ्रूट लेते नहीं हो और उसमें मोर्टेलिटी हो जाती है। तो सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी वाइल्ड कॉट करते हैं या कहीं से मंगाते, वाइल्ड कॉट ही मंगाते। तो हम लोग पहले उसको कौन सा फ़िश लाए, उसका नाम क्या है, वो कौन से फैमिली से, ठीक है, वो हमको पहले जानना चाहिए। जैसे बटरफ्लाई फैमिली सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट लेती नहीं है, सबसे बड़ी एक ये अभी तक का है कि ड्राई फ्रूट लेने में हिचकिचाने वाली फ़िश है बटरफ्लाई वैरायटी में। उसमें काफ़ी वैराइटीज़ है, नाम मॉरिस आइडल भी कभी कभी मॉरिस आइडल है, विम्पल्स है, बटरफ्लाई पाकिस्तानी बटरफ्लाई है, अपना वो और भी है जैसा कॉपर बैंड बटरफ्लाई है, ये भी सब फीड नहीं लेते हैं ड्राई फ्रूट। तो सबसे पहले हमको क्या जानना है, हमने जो फ़िश मंगाए है क्या नाम है उसका, कौन सी फैमिली से, उसका हैबिटेट में, मतलब अभी जब हमने वाइल्ड कॉट किए है तो उसका नेचर में उसका फीड क्या है वो हमको पता करना चाहिए पहले, ठीक है। वाइल्ड में वो क्या खाता था, मतलब जैसे बटरफ्लाई फैमिली है, क्लैम खाता है छोटे छोटे, एप्टेशिया खाता है छोटे छोटे स्नेल्स के बेबीज़ खाता है, या छोटे श्रिम्स खाता है। ये 4-5 मुझे जो चीज़ मालूम है, मैं जो स्टडी कर रहे हैं उसमें मुझे 4-5 चीज़ें स्टडी में निकाल के रखी, मेरे एरिया में आरबीएनसी में मुझे ये सब चीज़ें मिलते हैं, खाते हुए दिखते हैं। तो उसमें से मैं क्या अवेलेबल कर सकता हूँ, तो उसमें से मैं एक श्रिम्स अवेलेबल कर सकता हूँ उनके लिए। वो एक लाइव में हो सकता है या फ्रोज़न में हो सकता है। तो बटरफ्लाई वैरायटी को मैं किस तरीके से फीड करता हूँ, मैं आपको तरीका बता, तो वो आपके लिए भी आसानी है। पहले तो 2 दिन आने का कुछ खिलाना नहीं है उसको, पहले उसको भूख लगना ही चाहिए। पहले हमको मछली को संभालना आना चाहिए कि अपने पानी में कैसा टिके हो, स्टेबल हो अपने वाटर में, क्योंकि आपने जो मंगाए आर्टिफिशियल वाटर आपका है, आपका हमने जो पकड़े है सी वाटर है, दोनों का पैरामीटर कभी मैच नहीं होता है। उसको 2 से 3 दिन उसको सेट होने के लिए लगता है वो पानी के अंदर। वो सेट होने के बाद क्या होता है, उसके साथ में एक ऐसी फिश रखना है जैसे एक टैंग वैरायटी, डैमसिल वैरायटी, गोभी वैरायटी, या कोई जो फीड ड्राई फूड ईजिली लेती है वो उसके साथ में रहना चाहिए। उससे क्या होता है, जब वो चीज़ उस खाते हुए देखता है ना उसको फ्रोज़न, तो उसको भी मालूम होता है ये कुछ खाना है। पर ड्राई कभी वो खाते हुए जाएंगे नहीं ड्राई के पास, उसको स्मेलिंग आती नहीं उसकी, वो जाता नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ईजी तरीका करते हैं उसके लिए, स्टोन लेते, स्टोन को झींगा प्रॉन जो होता है छोटा वाला जो मार्केट में मिलता है हमको फ्रोज़न, वो हम लोग छिलका निकाल के उसको फ्रीज़र का चाहिए, मार्केट से लाके डायरेक्टली बांध के डालना नहीं है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, उससे अपने मछली को प्रॉब्लम होता है। तो लेते हैं उसको रबर से, उस बैंड को उसको पत्थर पे ऐसा दोनों तरफ से रबर लगाते हैं, मतलब निकलना नहीं चाहिए, एक जगह से भी ओपन आए, बीच में नहीं लगाते, बीच में से कट होता है रबर से, दोनों जगह लगाते। और बराबर बटरफ्लाई को आदत है नोच के खाने की, वो कभी ईजिली फूड खाता नहीं है नेचर में। अभी हमने उसको लाया कैप्सूल में, थोड़े से जगह में रखे, तो उसको आदत लगानी है आपको नोच के खाने, पहले नोच के खिलाओ, 2-3 दिन खा लेता हूँ, क्योंकि उसके नोचने के लिए ना वो स्टोन के पास दूसरी मछली भी जाती है। हाँ, इधर खाना है, आज नहीं जाएंगे, वो दूसरे दिन जाएंगे बराबर। उसको एक बार टेस्ट लगे तो झींगा है मिल रहा है, हाँ अपने मन पसंदीदा का खाना है, खा लो फटाफट, वो चालू हो जाए। 2-3 दिन वो करना है चीज़, उसके बाद तीसरे दिन चौथे दिन हमको ऊपर से फीड है छोड़ना है, ये हल्के से एकदम से ऐसा डाल देना है, नहीं है थोड़ा सा हल्का सा ऐसे डाल देना, वो ऐसे से हिलते हिलते झींगा जाता है, तो उसको पकड़ना है, पकड़ता है वो उसको पता चल जाता है। फिर 5वें दिन है ना वो डायरेक्टली खाना पकड़ना चालू कर देता है। ये हमको हफ्ते भर ऐसा करना है। बटरफ्लाई के इसमें बता रहा हूँ मैं, अदर फिश के बारे में बताता हूँ। हफ्ते भर वो खाना चालू कर देता है। फिर हम लोग क्या करते हैं उसको, हम लोग का तरीका क्या है, दूसरी मछली है वो भी खा रहे, तो हम लोग ड्राई फूड स्टार्ट करते हैं। अभी हफ्ते में 1 दिन हमारा डाइट पे रहता है मरीन का, कोई भी घर का भी हो या ये सेटअप्स के हो, 1 दिन पूरा डाइट, ठीक है। 1 दिन हफ्ते बाद अपने डाइट पे रखे उसको, झींगा खिलाने के बाद। समथिंग संडे को डाइट पे था, अब मंडे को उसको फीडिंग को हम लोग गए टैंक के पास। तो सबसे पहले हमको डालना है उसको ड्राई फूड। वो क्या समझेगा, आज भी झींगा आ रहा है, तो पहले जाके उसको पहले वो टेस्ट लेगा मुँह को, ये फूड अच्छा है कि नहीं है। अगर अच्छा लगा तो लेगा, नहीं लगा तो फेंक देगा। सेकेंड फूड तो अपना श्रिम्प से ही उसको नहीं लिया, फर्स्ट दिन नहीं लिया, दूसरे मछली ने खा लिया उसको, सेकेंड डे लेगा, 1-2 खा लेगा, टेस्ट मालूम होना चाहिए। ऐसा करते 1 हफ्ते में वो ड्राई, मैं तुमको वीडियोस कुछ शेयर करूँगा, अपने ग्रुप में भी करूँगा, अभी कुछ दिखाऊंगा। बटरफ्लाई, पाकिस्तानी बटरफ्लाई ड्राई फूड लेते हुए के फोटो हमने उसको कन्वर्टिंग से कैसा स्टार्ट किए, पहले कैसा किया, पहले कैसा किया, पहले कैसे बताने का तरीका ये है। वीडियो क्यों नहीं पहले बता रहा, पहले समझना चाहिए क्या तरीका है। हमने कैसा उसको यहाँ से यहाँ पे लाया, चैलेंजेबल था पर हमको करके दिखाना था कि हमारे साथ अभी तो बटरफ्लाई में एक ही वैरायटी में 2 वैरायटी मिलते हैं, एक तो विम्पल और ये पाकिस्तानी बटरफ्लाई।
विम्पल तो इजीली फट से हो जाता है, बटरफ्लाई के बहुत नाटक है। ये अपना हो गया सेटअप का। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो उसको विम्पल या पाकिस्तानी बटर उसको थोड़ा टैंक की हाइट आपको देना चाहिए। इतने हम लोग 1 फीट के टैंक में नहीं रख सकते बटरफ्लाई को, और रहेगा, घूमेगा, फिरेगा, सब कुछ करेगा, पर वो सर्वाइव नहीं हो पाएगा। जहाँ पर भी बटरफ्लाई मिलता है ना, वो डीप सी में ही मिलता है ज़्यादातर। हम जब इधर कलेक्शन करते हैं, जब वहीं पर मिलता है जहाँ पे डीप पानी रहता है, कम से कम इतना मतलब 4 फीट का या 5 फीट का पानी रहता है, वहीं पर दिखते जाता है बटरफ्लाई, क्योंकि उनको डीप पानी की आदत रहती है। हमारे छोटे टाइम में क्या होता है, ऊपर से आने तक खाना ख़त्म, बॉटम पे चला जाता है, वो पकड़ने के उसको यही नहीं है, ठीक है। तो उसको ऐसा ऐसे से कहना, एक बार वो मछली खाने लग गई ना, तो बॉडी इम्यूनिटी उसकी बढ़ती है, बॉडी इम्यूनिटी वेस्ट करना चालू कर देता है, उसका डाइजेस्ट सिस्टम चालू हो जाता है, फिर आपकी मछली सर्वाइव करती है, फिर आपकी डाइट नहीं होगी। पर उसके लिए इतना पेशेंस है। मरीन नॉट फॉर ईजी ऑलवेज, उसके लिए थोड़ा पेशेंट आपको रखना ही है। कोई भी बोले, अभी हमारे कुछ कस्टमर्स है, ठीक है ना, तो उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि क्या फीडिंग लेगा क्या नहीं। उनको एक बार बता दो, हमेशा उनके ध्यान में रहता है इसको क्या फीडिंग देना है क्या नहीं। सेकेंड थिंग रहा आपका डैमसिल्स, टैंग वैरायटी, इनको तो डायरेक्टली ड्राई डे 1 मुझे मिल रहा है, बस उसको एक दिन आपके पानी में क्वारंटाइन या 2 दिन आपको पानी में क्वारंटाइन करना है। अपना एक क्वारंटाइन एक सिस्टम में आप एडिशनल नहीं इसमें, और वो भी हमको लेना है वो चीज़ को, वो भी आप इस पर अपनाएंगे आप उन चीज़ पे। अपने पानी में उसको सेट होना चाहिए। अभी मैं चेन्नई से अगर मंगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा पानी और चेन्नई का पानी डिफरेंट है, पैरामीटर्स, टेम्परेचर, पीएच, सैलिनिटी में भी चेंजेस है बहुत, ठीक है। तो एक दिन अपने पानी में उसको सब्र करो, एक्साइट मत हो जाओ, आज आया तो फीडिंग कर दो, देखना है खाते हो कैसा दिखता है। या क्लाउन फिश नहीं है तो फट से खा ले। तो ड्राई फीड देने के दूसरे भी आइटम जो है, जैसे डैमसिल हुआ, गोबीज़ है, बटरफ्लाई वगैरह, इंजल वैरायटी है, इंजल भी डायरेक्टली ले लेता है। और मैंड्रिन गोभी मैंडन गोभी यहाँ पे मिलता नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उस पर कभी काम नहीं किया हूँ। और वो भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखा, वो भी ड्राई ले रहे हैं। मैं ट्राई तो किया था मैंने ये अपना गोपो पॉट्स वगैरह, बट समटाइम्स देता है समटाइम्स नहीं, मैं तो सजेस्ट करता, सबको सजेस्ट करता ये इंडियन जो फिशेज रखते हैं उनको मैं पहले ये करता हूँ कि अपना पहला जो फूड है आपका आदमी बराबर श्रिम्स ही दो, जो वाइट से मतलब छोटा श्रिम्स होता है, बड़ा श्रिम नहीं, रेड वाला। रेड वाला और तो कोई भी कलर का, पर बेबी श्रिम्स लो, मतलब छोटा ही रहना चाहिए। वो कवला रहता ना, तो उसमें ना जल्दी वो खाने के और उसको टेस्ट अच्छा लगता है, उसका डाइजेस्ट भी जल्दी होता है, मछली को ब्लूटिंग नहीं होती है। फिश को जितना डाइजेस्ट अच्छा रहेगा उतना जल्दी वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो जो बेस्ट अपने मिलता है ना, अपना क्या छोटी झींगे मिलते रहते हैं, टाइनी आती है, बहुत जगह टाइनी मिलती है, बेस्ट रहेगा छोटे उसमें से लेकर के ले लो और वही खिलाओ। आप तो देखो जितने भी लोग हैं जिनके पास, वो लोग भी अगर ये चालू करेंगे ना, तो वो लोग खुद रिजल्ट बता देंगे कि बाबा बस एक टाइम देना है, पर खा रही मतलब 3 टाइम दे के पूरा अमोनिया मत बढ़ाओ पानी का, ठीक है। उसके अंदर क्या है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है झींगे के अंदर, 90% से ज़्यादा प्रोटीन है। और जो हम लोग एक झींगा अगर दे रहे एक फ़िश को, वो दिन भर में अगर घूमेगा ना 24 घंटा भी, तो भी एक झींगा नहीं खा लेता हूँ। वो छोटे छोटे इंसेक्ट ही खा के, छोटे छोटे पार्टिकल एनिमल्स खा के पानी के, दिन भर भी वही झींगे के इतना प्रोटीन नहीं जमा कर पाता। हम लोग उसको 1 टाइम दे रहे, मतलब इनफ है वो। जैसा साईनाथ सर परसों थे मेरे साथ में, उन्होंने देखे मैं कि पहले ड्राई दिया, फटाफट मछली आए, सब पहले 2-3 मिनट में ड्राई ख़त्म, सेकेंड में झींगा दिए, 2-3 में वो भी ख़त्म। फिशेस खुश। आज हम लोग गए नहीं, कल हम जाएंगे कुछ टाइम के बाद में उनको फीडिंग करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। एक दिन फीडिंग में 2 दिन, हमें 2 दिन बाहर रहते, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मालूम है हम लोग उतने प्रोटीन दे के रखे उसको। तो मैं भी सजेस्ट यही करूँगा, थोड़ा सा एक छोटे पाउच बना, मैं तो पाउच बना के फ्रिज में रखता हूँ 2-2, 3-3 दिन के, उसको ही निकालता पाउच को, वही फीड कर देता हूँ। जैसे आप एनिमल्स भी जो आपके हैं, उनको अगर तुम एक प्रॉन देंगे ना, एक प्रॉन को 2 टुकड़ा करना, एनिमल को डायरेक्टली उसके मुँह के पास जाके दे देना। 15 से 20 मिनट का एनिमल इतना छोटा है ना, इतना बड़ा हो जाता है। कोई ड्राई फूड देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ करने में जब लिक्विड वगैरह, मैं तो बोलूँगा ऐसा कि लिक्विड वगैरह के इसमें मत पड़ोगे, लिक्विड दूसरे इसको भी इफेक्ट करता है, आपके मछलियों को भी। आर्टिफिशियल लिक्विड कोई बनाते हैं, मुझे पता नहीं, मैंने तो यूज़ नहीं किया, पर मैंने आर्टिकल पढ़े फॉरेनर्स के लिक्विड के बारे में, केमिकल्स है वो हार्मफुल से दूसरे फिशेस के लिए। फिशेस गिल्स से ऑक्सीजन लेके अपने आप के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, गिल्स के अंदर केमिकल जाता है, वहाँ पे गिल्स खुल जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, फिर हम लोग ढूंढते थे क्या हुआ है। तो ये कहते हैं सबसे बेस्ट समंदर की मछली है, वो अभी तक हाई ब्रीड नहीं हुई है, तब तक के लिए उसको समंदर का ही खाना दो।
आप देख लो, अब जब भी इसमें जितने लोग भी करेंगे इसके बाद जाके, अगर वो लोग पहले वो शुरू करेंगे ना, इंशाल्लाह बोल देना वो रिजल्ट देखो आप। बस देना है तो लिमिटेड में देना है। अब ज़्यादा देंगे तो वो डेफिनेटली हम लोग भी अगर ज़्यादा कुछ अंडे वगैरह खा लेते प्रोटीन, हाई प्रोटीन, हमको भी लूज मोशन लग जाते हैं। उनका भी वही डाइजेस्ट सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये एक था, सुबह में एक क्वेश्चन तो बताऊंगा करके था, पर अब वो बताने का टाइम है, अपना टाइम है, लोग अपना काम करे तो अपन अपना डिस्कशन करेंगे। सेकेंड है उसमें क्या देखना है आपका, फिल्टर सिस्टम जो है वो अभी तो बताएंगे सर, उनका जो टॉपिक है। नहीं, अगर फूड में अगर मैं देखूँ, मैं जैसे आपने बताया फूड में आप ये कर सकते हो, पैलेट में कैसे लाना है, पर अगर कोई रेकमेंड करोगे आप कोई ब्रांड स्पेसिफिक, एज एन हॉबीज की पूछ रहा हूँ कि मैं अगर समझो फर्स्ट टाइम मैं पैलेट ट्राई करना चाहता हूँ, बहुत ब्रांड है मार्केट में, सबसे ईज हॉबीज फ्रेंडली कौन सा ब्रांड हो सकता है? या मैं देखो सबसे पहले मैं ट्राई किया हिकारी, हाँ बाद में शॉर्टेज हो गया तो मैं इंटर्न की तरफ चला गया, वही फिर इंटर्न का भी थोड़ा शॉर्टेज था तो मैं एक्वाबायोटिक की तरफ चला गया। उनके जो रेमेडीज़ के है ना फूड मरीन के, छोटे ब्लैक कलर के रेमेडीज़ के, वो मैं चला गया। अभी वो मैंने स्टॉक मंगाया तो वो ख़त्म करो, आपने वापस इंटर्न की तरफ की। इंटर्न के फूड में थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन है। अपना ये इंटर्न का आई थिंक फ्लेक्स ना, हाँ वो मरीन फ्लेक्स है, हाँ, अपना मरीन वेपर्स, हाँ मरीन वेफर, स्मॉल मरीन वेपर्स है। दो है, स्मॉल और मीडियम। अगर बेस्ट देखना है तो हिकारी इज़ द बेस्ट। उसका जो फूड का जो स्मेलिंग मछली खा ही लेती है, अगर नहीं भी खाए तो भी वो बॉटम में सड़ता नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग सजेस्ट तो 3 फूड के नाम तो दे, जिसको जो पॉसिबल है लेना, कि हिकारी तो आज के टाइम पे बहुत महंगा है। हाँ वही तो VIP लोग ही सिर्फ, हम लोग तो लेते थे, जब हम लोग को जब 150 रुपीज़ में पर पैकेट मिलता था हम लेते थे। अब 400 समथिंग के ऊपर चला 400 के ऊपर है, फिर भी हमको ऊपर चला मिलता गया, नहीं उसके जल्दी। ऊपर गया। हाँ वो भी कितना 50 ग्राम है, हाँ बराबर ना। इंटर्न का आई थिंक वो अभी नया वाला है हाँ वो, वो 100 ग्राम्स का मिलता है। हाँ वो परफेक्ट है वो। तो वो एक अच्छा रहता है, वो ट्राई कर लो वो सब चीज़ें, तो बेस्ट रहेगा।